नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात कर रहे हैं राहुल गांधी से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी के जो है आरोप लगाए हैं और इन सारी चीजों को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको पता ही है, दिल्ली विधानसभा चुनाव हाल ही में होके चुके हैं और आज जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ रहा है। अब ऐसे में जब पार्टियां हारने की कगार पे आती हैं और जब पार्टियों को लगता है कि वो इस बार जो चुनाव जीत नहीं पा रही है, बुरी तरह से हार रही है, तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है ये विपक्ष की आदत बन गई है या कहीं न कहीं उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि वो ईवीएम को लेकर और वोटिंग पैटर्न को लेकर कहीं न कहीं जो है केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं और सिर्फ केंद्र सरकार को नहीं, चुनाव आयोग जैसी निष्पक्ष एजेंसी को भी जो है कई बार जो है उन सारी चीज़ों में लपेटने की कोशिश करते हैं। अब इन सारी चीज़ों के चलते जब महाराष्ट्र चुनाव को काफ़ी टाइम हो गया है और आज दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ रहा है और उससे 1 दिन पहले राहुल गांधी जो है इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए दावा किया कि पिछले 5 महीनों में राज्य की मतदाता सूची में 39 लाख से ज्यादा जो है मतदाता जोड़े गए हैं और उनका कहना था कि इन नए मतदाताओं की संख्या हिमाचल प्रदेश की पूरी जनसंख्या से भी जो है ज्यादा है। और इसी बीच चुनाव आयोग ने इन सारे आरोपों का जवाब दिया। हालांकि उसने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि इन आरोपों पर पूरी जानकारी और तथ्यों के साथ जो है लिखित में जो है जवाब देना चाहिए। और इन सारी चीजों के चलते आपने देखा आम आदमी पार्टी ने भी जो है इसी तरह के आरोप लगाए थे। उनका आरोप था कि कुछ जो है मतदाताओं को जो है वो उनकी लिस्ट रद्द कराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के साथ के द्वारा की गई है और कुछ लोगों को जो है एड ऑन करने की भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोशिश की गई है। तो इन सारी चीज़ों के चलते जब इतने संगीन जो है आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर अब चुनाव आयोग को भी जो है बोलना ज़रूरी था और चुनाव आयोग ने इन सारी चीज़ों पर जो है अपनी चुप्पी को जो है वो तोड़ा है। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 और लोकसभा चुनाव 2024 के बीच राज्य की मतदाता सूची में 32 लाख मतदाता जो है जोड़े गए थे और इसके बाद वो लोकसभा चुनाव 2024 और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के बीच यानी कि 5 महीने में 39 लाख नए मतदाता जो है वो जोड़े गए। राहुल गांधी ने इसे लेकर जो है वो सवाल उठाया है और जिन मतदाताओं को सूची में जोड़ा गया है, वो कौन है और कहाँ से आए हैं और उनका जो है वो कहना था कि 5 महीने में इस संख्या को जो है बढ़ना कहीं न कहीं जो है गड़बड़ी की ओर इशारा करता है कि अचानक से इतनी बड़ी जनसंख्या जो है कैसे जो है महाराष्ट्र से जुड़ गई, यानी कि वोटर इतने सारे जो बन गए हैं, तो उसमें कहीं न कहीं राहुल गांधी ने जो है गड़बड़ी की आशंका जताई है। राहुल गांधी ने उदाहरण देते हुए कहा कि महाराष्ट्र की वयस्क जनसंख्या करीब 9.54 करोड़ है, लेकिन चुनाव आयोग ने जो है वो वहां मतदाताओं की संख्या 9.70 करोड़ जो है वो बताई है, जो जनसंख्या से ज्यादा है। राहुल ने यह भी बताया कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में कामठी से 1.36 लाख जो है वोट मिले थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में तो से पहले उन्हें जो है 35,000 नए वोटर जो है वहां से जोड़े गए थे। तो जो अंत में बीजेपी के खाते में जो है वोट चले गए और बीजेपी ने चुनाव जीत लिया। तो राहुल का कहना था कि महाराष्ट्र में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां बीजेपी को वोटों में जो है कहा जा सकता है अप्रत्याशित वृद्धि जो है उसको देखने को मिली है। तो कहीं न कहीं इसी तरह के आरोप जो है राहुल गांधी के द्वारा चुनाव आयोग के ऊपर भी जो है लगाए जाते रहे कि इन सारी गड़बड़ियों में चुनाव आयोग जो है वो मिलीभगत है उसकी, कहीं न कहीं वो केंद्र सरकार को पक्षपात करता है। इन सारी चीज़ों को लेकर चुनाव आयोग की भी जो है अपनी प्रतिक्रिया जो है वो उसने दी है। राहुल गांधी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने अपनी प्रतिक्रिया जो है वो दी है और आयोग ने कहा है कि वह इन आरोपों पर जो है पूरी जानकारी और तथ्यों के साथ लिखित जवाब जो है वो देगा। आयोग का ये भी कहना था कि राजनीति नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात कर रहे हैं राहुल गांधी से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी के आरोप जो है वो लगाए हैं और चुनाव आयोग ने इन सारी चीजों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपने देखा होगा जब रिजल्ट आने वाला होता है उससे 1 दिन पहले इस तरह की जो है इंडियन अलायंस के द्वारा आरोप जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा और केंद्र सरकार के ऊपर जो है लगाए जाते हैं। आपने देखा महाराष्ट्र चुनाव और हरियाणा चुनाव में जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, कहीं न कहीं
तब इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है बात की जानी चाहिए थी। परंतु इतने लंबे समय के बाद में जब दिल्ली चुनाव का रिज़ल्ट आज आने जा रहा है, तब 1 दिन पहले कांग्रेस के द्वारा इस तरह के मुद्दे जो है उठाए गए हैं और इस तरह के मुद्दे उठाकर कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जनता को गुमराह करने की भी पार्टियों के द्वारा की जाती है। इसी तरह से गड़बड़ी के आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा भी जो है केंद्र सरकार के ऊपर और चुनाव आयोग के ऊपर लगाए गए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी के जो है वो आरोप लगाते हुए दावा किया कि पिछले 5 महीनों में राज्य की मतदाता सूची में 39 लाख से ज्यादा मतदाता जोड़ दिए गए हैं। उनका कहना था कि इन नए मतदाताओं की संख्या हिमाचल प्रदेश की पूरी जनसंख्या से भी जो है ज्यादा है और इसी बीच चुनाव आयोग ने इन आरोपों का जो है जवाब भी दिया है और हालांकि राहुल गांधी ने जो उन्होंने चुनाव आयोग ने अपना जवाब देते हुए राहुल गांधी का नाम नहीं लिया परंतु सारी चीजों को जो है क्लियर जरूर किया है। चुनाव आयोग का कहना है कि वह इन आरोपों पर पूरी जानकारी और तथ्यों के साथ जो है लिखित जवाब जो है वो देगा। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 और लोकसभा चुनाव 2024 के बीच राज्य की मतदाता सूची में 32 लाख मतदाता जो है जोड़े गए थे और इसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के बीच जो है यानी कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव 24 के बीच यानी कि सिर्फ 5 महीने में 39 लाख जो है वो नए मतदाता इसमें जोड़ दिए गए। राहुल गांधी ने जो है इसे लेकर सवाल उठाया है कि जिन मतदाताओं को सूची में जोड़ा गया है, वो कौन है और कहां से आए हैं। उनका कहना था कि 5 महीने में इस संख्या का बढ़ना कहीं न कहीं गड़बड़ी की ओर जो है वो इशारा करता है। राहुल गांधी ने उदाहरण देते हुए कहा कि महाराष्ट्र की व्यस्त जनसंख्या 9.54 करोड़ है, लेकिन चुनाव आयोग के अनुसार वहां मतदाताओं की संख्या 9.70 करोड़ जो है वो बताई गई है, जो जनसंख्या से ज्यादा है। राहुल ने यह भी बताया कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में कामेठी से 1.36 लाख जो है वोट मिले थे, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले 35,000 नए वोटर जो है वहां जोड़े गए, जो अंत में बीजेपी के खाते में जो है चले गए और बीजेपी ने चुनाव जो है वो जीत लिया। राहुल गांधी का कहना था कि महाराष्ट्र में ऐसे कई उदाहरण हैं जो दिए जा सकते हैं कि जहां पर इस तरह से अप्रत्याशित वृद्धि जो है वो देखने को मिली है। अब इन सारी चीजों को लेकर चुनाव आयोग ने भी जो है प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और आयोग ने कहा है कि वो इन आरोपों पर पूरी जानकारी और तथ्यों के साथ लिखित जो है वो जवाब देगा। आयोग का ये भी कहना था कि राजनीतिक दलों और पार्टियों से जो है आने वाले विचारों, सुझावों और सवालों को जो है वो बहुत महत्व देता है और इसे गंभीरता से जो है वो लेता है। चुनाव आयोग ने ये भी कहा कि वह उन सभी प्रतिक्रियाओं और तथ्यों का जो है पालन करता है, जो देश भर में जो है समान रूप से अपनाई जाती हैं और चुनाव आयोग ने ट्विटर पर पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि वो जल्द ही जो है लिखित जवाब देगा और ये भी स्पष्ट किया कि वो राजनीतिक दलों के सवालों के जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है और पूरी पारदर्शिता के साथ जो है वो काम करता है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट उपलब्ध जो है कराने में समस्या हो रही है। उन्होंने कहा, हम चुनाव आयोग से महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट जो है मांग रहे हैं, लेकिन हमें ये लिस्ट जो है वो नहीं दी जा रही। चुनाव आयोग का काम चुनाव में जो है पारदर्शिता लाना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमें लिस्ट जो है वो नहीं सौंपी जा रही और उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग के सार्वजनिक तौर पर जो है वो सवाल उनसे पूछ रही है, लेकिन आयोग ने अब तक कोई जवाब इन सारी चीजों को लेकर नहीं दिया है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा जो है वो तेज हो गई है और कई लोग इस आरोप पर जो है वो सवाल उठा रहे हैं। जो कुछ इसे राजनीतिक जो है वो हिस्सा भी मान रहे हैं कि राजनीतिक चीजों के चलते जो इस तरह के आरोप जो है हमेशा लगाए जाते रहे हैं, तो ये भी एक आरोप है। तो ऐसे में चुनाव आयोग का जवाब काफी अहम होगा क्योंकि इसने न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में चुनाव प्रक्रिया पर जो है भरोसा कायम रखने के लिए जो है आरोप लगाए हैं और चुनाव आयोग का ये काम है कि वो इन सारी चीजों पर भरोसा जो है बनाए रखते हुए उन सारी चीजों के जवाब जो है जरूर दे। राहुल का ये बयान तब आया है जब महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर हलचल जो है वो तेज हो गई। महाराष्ट्र में 9.70 करोड़ जो है मतदाता है और राज्य में जो है चुनावी माहौल जो है काफी गर्म है इन सारी चीजों के चलते। आपने देखा अभी जो है वो काफी चीजों में जो है गड़बड़ी की इस तरह के आरोप लगाए गए थे
और जब आपने देखा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें भी जो है बड़ी गड़बड़ी के आरोप जो है वो राहुल गांधी और उनकी पार्टी के द्वारा लगाए गए थे कि वो महाराष्ट्र में जीत रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गड़बड़ी की, चुनाव आयोग ने उसको सपोर्ट किया, जिसके चलते जो है इस तरह के आंकड़े आए। तो कहीं न कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो है महाराष्ट्र में राजनीतिक टक्कर जो है होती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे आरोप विपक्षी पार्टी के लिए बीजेपी के खिलाफ एक हथियार जो है वो बन सकते हैं। वहीं बीजेपी ने भी जो है इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया जो है वो दे सकती है कि इस तरह के आरोप उनके ऊपर क्यों लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये आरोप राज्य में होने वाले आगामी चुनावों पर जो है वो असर डाल सकते हैं। आपने देखा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो है वो चुनाव होने वाले हैं कहते हैं महाराष्ट्र में, और ऐसे में जो है इस तरह के आरोप काफ़ी जो है संगीन साबित होते हैं। तो कांग्रेस का ये आरोप चुनावी रणनीति का हिस्सा भी जो है हो सकता है, जिससे वो अपनी पार्टी को बीजेपी के मुकाबले खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस बीच चुनाव आयोग का जवाब पूरे मामले में पारदर्शिता और निष्पक्षता की ओर इशारा जो है वो करता है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव आयोग इन आरोपों पर क्या कार्रवाई करता है और किस तरह से जो है अपने लिखित जवाब को जो है वो सामने लाके रखता है। और क्या वोटरों की लिस्ट में जो है इस तरह की कोई भी जो है गड़बड़ी हुई थी, या वोटर लिस्ट को लेकर जो है कांग्रेस की जो है वो पारदर्शिता के साथ में उसको चुनाव आयोग को जवाब मिलेगा। अब इन सारी चीज़ों को लेकर कहीं न कहीं जो जवाब है वो और प्रतिक्रिया जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है कहीं न कहीं लोकतंत्र में जो है वो इस तरह के आरोप जो है कई बार जो है वो जनता के मन में जो है आप देखते हैं कि कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा करते हैं, और ऐसी एजेंसियों के ऊपर जो है जनता का भरोसा जो है हटता है और उसका असर सीधे तौर पर होता है। आपने देखा जिस तरह से चुनाव के दौरान जो है वो मतदान होना चाहिए था, कई बार इन सारी चीज़ों के चलते जो है मतदान का प्रतिशत जो है वो घट जाता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। धन्य